Hello friends, welcome to the channel. We will discuss what happened in the market today and what is the outlook going forward. So let us start. Yesterday we said in our video very clearly that कि आपको भाई दोनों तरफ का ट्रेड मिलेगा मार्केट में और be prepared for it. There is a strong volatility that is going to play out today. And in fact, market movement validated our observation जहाँ पे हमें लगा था कि एक strong down मूव भी मिलेगा और एक अप मूव भी मिलेगा जिससे हमें दोनों तरफ का मूव प्ले आउट हुआ। और ये कैंडल अपने आप में बता रहा है कि हमने जो कल एक कॉल लिया था और जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी दैट वाज स्पॉट ऑन। ठीक है, होप यू वुड हैव एंजॉयड द यस्टरडेज वीडियो। सो वी विल एनालाइज टुडेज वीडियो एंड सी व्हाट लाइज अहेड। अब अगर आप आज की कैंडल को देखें तो इसने निफ्टी ने अराउंड हमारे इस लेवल के आसपास का जो लो है दैट इज 25,730, ये इट केम अराउंड, इट वाज डाउन अराउंड 230 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, बट वहाँ से एक बहुत शार्प रिवर्सल आया और वो रिवर्सल आ गया 25,839 के आसपास। सो 100-150 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिली। निफ्टी मेड हाई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25,923। तो लगभग इसने अपने कल के लो को टच करके उसके ऊपर चला गया। ठीक है, बट निफ्टी क्लोज्ड एट 25,839. So this candle itself indicates this a doji. ये डोजी बन रहा है। ठीक है, डोजी मीन्स इंडिसीजन। पहले भी हम कई बार कह चुके हैं कि नीचे अगर जा रहा है तो नीचे से काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रहा है और ऊपर जाने से वहां से एक सप्लाई आ रही है। सो पीपल हु आर ट्रैप्ड एट द टॉप विल ट्राई एंड एग्जिट and people who want to enter at the bottom will try and enter. So this is the play and this is what this candle says. This is a classic indecision candle. हमें कल अब क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है, देखिए ये एक डिमांड जोन हमारा था और निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली इसी लेवल के पास गई है। ठीक है, कल ये अब एक बात तो ये तय हो गया कि दिस एरिया जो हमने पहले आइडेंटिफाई किया था 25,750 अप्रॉक्सीमेटली, मैंने कल कई बार कहा था कि आई डू नॉट एक्सपेक्ट निफ्टी टू गो डाउन देयर एंड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस फॉर श्योर। तो वो वहां तक तो नहीं गया है। ठीक है, आज हमारे पास वी डू नॉट हैव मच ऑफ अ डेटा टू डिस्कस क्योंकि आज ही मार्केट की एक्सपायरी थी, बट वी विल ट्राई एंड मेक व्हाट बेस्ट वी कैन फ्रॉम द डेटा दैट इज अवेलेबल एंड द काइंड ऑफ चार्ट दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। तो एक बात तो आप तय मान के चलिए, दिस स्टैंड्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। ठीक है, अब निफ्टी अगर बाय एनी चांस इस लेवल पे आती है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव शुरू हो सकता है। अब उसके लिए हम थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह भी ट्रैक करेंगे कि दे आर न्यूज़ विच यूजुअली डिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ द निफ्टी। क्योंकि देखिए एक दो दिन में कोई फंडामेंटल तो चेंज हुआ नहीं, टिल द टाइम देयर इज सम मेजर पॉलिसी चेंजेस। तो वो क्या होता है कि डे टू डे बेसिस पे न्यूज़ इज समथिंग विच ड्राइव्स एंड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द इंडेक्स लार्जली बाय एंड लार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे वी विल हैव टू ऑब्जर्व दिस जोन इज अगेन वेरी वेरी क्रिटिकल। ठीक है, अगर ये उसका ऊपर जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू गो फर्दर हाई। दिस जोन अगर मैं इसको करूं तो आई विल जस्ट राइट इट डाउन। अगर मैं यहाँ पे प्राइस करूं 25,900 के लेवल अगर ये तोड़ता है तब ये हमें और ऊपर जाने को दिख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू आइटरेट कि फेड का डिसीजन वो है आपका 11 तारीख को, तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर अप मूव हमें देखने को नहीं मिल सकता है। वी माइट बी इन अ रेंज जब तक, क्योंकि क्लैरिटी तब मिलेगी जब फेड का एक डायरेक्शनल हमें व्यू मिल जाए कि वो इंटरेस्ट रेट काटने वाला है, व्हाट इज़ द कॉल। जब तक उसमें हमें एक बहुत क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आई डू नॉट एक्सपेक्ट मार्केट टू फ्लाई अबव 26,100 और 200 लेवल्स। ठीक है, उससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, एटलीस्ट टिल द टाइम फेड हैज टेकन अ डिसीजन। लेकिन नीचे भी हमें ज्यादा नहीं लगता है बिकॉज आई हैव सीन एंड वी कैन सी दैट देयर इज अ स्ट्रांग डिमांड दैट इज ऑब्जर्विंग। इट विल आल्सो बी वैलिडेटेड बाय द डेटा वंस वी स्टार्ट डिस्कसिंग द डेटा। सो दैट इज आवर ओवरऑल टेक इन निफ्टी। अगर यहाँ पे आए तो इट इज, आई कैन ओनली से दैट्स अ गुड डिमांड जोन एरिया एंड इफ इट क्रॉसेस 25,900 then subsequently we might have a chance to touch 26,000 levels. ठीक है, so that is our take on Nifty. Since we do not have much of a data here, so we will not like to try and jump the gun. अगर आप एक घंटे की कैंडल देखें तो एक घंटे की कैंडल पे ये इंडिकेट हो रहा है कि कल खुलेगी तो नीचे, ऐसा लग रहा है। I'm not commenting on anything, but I'm just saying that as per the data, what do we feel कि पहला घंटा काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम रहा, नीचे गई मार्केट, दूसरा घंटा ऊपर आया, तीसरा घंटा ऊपर आया,
चौथा पांचवा घंटा यहीं पे कंसोलिडेट किया और ये लास्ट वाले आवर में वी सॉ दैट निफ्टी इज ट्राइंग टू फाइंड सम बेस अराउंड 25,850 लेवल्स के आसपास यहाँ पे बंद हुआ। तो अगर आवरली बेसिस में कल देखिए, कल इसलिए नीचे खुल सकता है क्योंकि ओवरऑल कंस्ट्रक्ट मार्केट का अभी भी नेगेटिव है और ओवरऑल डेटा वाइज भी इफ आई जस्ट हैव टू से देन इट इज लाइक इन इनडिसीजन, अभी कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। सो व्हाट माय टेक इज टिल द टाइम दिस जोन इज देयर, इफ समबडी वांट्स टू टेक एनी कॉल विल हैव टू टेक कॉल बेस्ड ऑन द लेवल्स दैट वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, ये लेवल हमें काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन लगता है, डिमांड जोन लगता है। ठीक है, और जब तक ये लेवल न तोड़े, दिस जोन तो इसको न तोड़े, तब तक हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सप्लाई आएगी। सो द रेंज फॉर द मार्केट टिल द टाइम फेड एक्सपायरी इज ऑन 25,700 टू 26,000 एट बेस्ट, हमें ये रेंज लगता है। 300 पॉइंट का निफ्टी का एक रेंज हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, दैट इज ऑन निफ्टी। नाउ कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वाज आवर डार्लिंग, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट्स प्राइस मूव। अगर आप देखें तो कल जितनी जोर से गिरा था, यहाँ पे नीचे देखिए, हाउ डू यू गेट एन इंडिकेशन कि कल बैंक निफ्टी वगैरह में क्या हो सकता है। गिरा तो ये भी था अलॉन्ग विथ निफ्टी, पर यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आया था। तो एक बात होता है वही थी कि ये जोन जो है विच प्लेड आउट परफेक्टली। हमने ये कहा था कि देखिए ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आती है देन देयर इज लॉट ऑफ ट्रैक्शन, देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल डेवलप टुवर्ड्स बैंक निफ्टी। और ऐसा ही हुआ, देखिए ये यहाँ पे आया, टच किया, उसके बाद ये इट वेंट टू अ हाई ऑफ अराउंड 59,340 एंड फाइनली सेटलिंग एट 59,220। ठीक है, और इट मेड अ लो ऑफ व्हाट, इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 58,862। सो दैट्स अ मैसिव मूव, दैट इज अ मैसिव मूव। आई जस्ट मार्क आउट द लेवल्स। अगर आप यहाँ पे एक ले लीजिए 58,860 के आसपास का लेवल है। ठीक है, तो ये एरिया जो बन रहा है ना बैंक निफ्टी का, काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड बन रहा है, जहाँ पे जब भी आ रही है, यहाँ पे देखिए हाउ मेनी कैंडल्स वी हैव फॉर्म ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ पे आने के बाद सीधा ऊपर चला जा रहा है। तो अगर आप इस लेवल को देखें देन यू विल सी दैट यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन रहा है। और बाय एनी चांस इफ बैंक निफ्टी ड्रिप्स हियर इट विल बी एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरी बात कि जब तक ये इस कैंडल को पार न करे 60,000 को पार न करे, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इट इज गोइंग टू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर और नॉट। अभी हम सेटल कर रहे हैं 59,220। सो देर जब 60,000 का लेवल तोड़ दें तब एक क्लियर कट मूव बनता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा। और जब तक बहुत, देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, पॉलिसी इवेंट, दिसंबर है, लास्ट है। ठीक है, लास्ट में यूजुअली हमने देखा है कि देयर आर टू वेज टू लुक एट मार्केट। काफी लोग कहते हैं कि एक सेंटा रैली आएगी, सेंटा रैली आएगी एंड ऑल दोस थिंग्स, पर एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जो भी बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, जो भी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स वगैरह होते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट दे बुक सम प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द इन्वेस्टर एंड दे गो फॉर अ हॉलीडे। तो ये मैंने काफ़ी सालों से, अराउंड 20 ईयर्स के आसपास, 15-17 साल से तो देखा ही है कि इस समय पे वो थोड़ा सा अपना मार्केट से पैसा निकालते हैं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ स्पीकिंग अबाउट मार्केट से पैसा निकालना, विल टॉक अबाउट इट इन सम डेटा पॉइंट ऑब्जर्वेशन। पर अभी तो यही लगता है कि बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और अगर ये इस लेवल को क्रॉस करती है देन द केस फॉर 60,000 गेट्स मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम एक आवरली बेसिस पे देखें, ट्राई जजमेंट आउट ऑफ इट, देखिए बैंक निफ्टी भी यहाँ पे आकर के कंसोलिडेट किया है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे गया नीचे, लेट मी जस्ट टेक इट हियर। बैंक निफ्टी पहला आवर, दूसरा आवर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी का भी कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई नहीं है। ठीक है, तो ये एक बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन जोन तब थोड़ा सा टूटेगा, डेली मोमेंटम तब थोड़ा सा स्ट्रांग बनेगा व्हेंस 59,500 इज टेकन आउट ऑन द अपसाइड, तब हम थोड़ा सा और ऊपर मूवमेंट देख सकते हैं। बट अदरवाइज दिस इज द प्रॉपर रेंज। अब हमारे पास दो बात है, जब तक फेड की क्लैरिटी नहीं है, और मैंने हमारे पास एक सुबह एक देयर वाज अ न्यूज फ्लोटिंग अराउंड जहाँ पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया इज डंपिंग देयर राइस ऑन यूएस। तो उसके कारण देवर प्रोबेबिलिटी दे वर टॉकिंग अबाउट कि भाई चलो यहाँ पे आने के बाद दे आर गोइंग टू इंक्रीज द टैरिफ, जिससे कि यूएस के राइस प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट अब्रॉड।
तो देयर वाज एन नेगेटिव सेंटीमेंट ऑफ कोर्स। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैरिफ घटेगा, उल्टा यहाँ पे टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है, हमारे प्रोडक्ट को बैन करने की बात हो रही है, हम हमारे प्रोडक्ट को अनवायबल करने की बात हो रही है। सो दैट वाज समथिंग व्हिच इज नेगेटिव दैट प्लेड आउट इन द मार्केट। सो द सेंटीमेंट जो ओवरऑल है ना, इट्स आई कैन नॉट से दैट इट इज एब्सोल्युटली बेरिश और इवन बुलिश, क्योंकि मिक्स्ड अभी एक सिग्नल रह रहा है। ऑन द अदर फ्रंट कल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो यूएस के हैं वो भी आएंगे फॉर डिस्कसिंग द ट्रेड डील एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो द लॉट ऑफ न्यूज दैट इज फ्लोटिंग इन द मार्केट, जब तक हमारे पास एक क्लियर कन्विक्शन नहीं है कि इट इज गोइंग टू ब्रेक ऑन द अप और ऑन द डाउन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फेड की मीटिंग भी होने वाली है, तो एक बहुत मिक्स टाइप का मार्केट रहेगा। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टिल द टाइम द फेड डिसीजंस आर नॉट अनाउंस्ड प्रॉपरली, ठीक है। इसका एक इंडिकेशन हमें ऐसे मिल जाएगा कि वंस वी लुक एट योर यूएस आईएनआर। देखिए, अगर हम आईएनआर की बात करें, ये देखिए आईएनआर, इफ यू वुड हैव बीन वाचिंग आवर वीडियो सिंस पास्ट 1 month, यू वुड हैव सीन कि हमने बहुत क्लियरली बोला था कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए सब्सटैंशियली वी नीड द रूपी टू करेक्ट, रूपी का डिप्रिसिएशन रुकना चाहिए। और अगर आज के मूव को देखें तो ये अभी तक जो है एक बेरिश मारूबोजू बना रहा है। अगर ये इस लेवल के भी नीचे आ जाए ना, तब हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है। सो रूपी इज वेरी पिवटल एट एनी पॉइंट ऑफ द डे। अगर आप ये देखें कि रूपी काफी शार्पली इंप्रूव कर रहा है, नीचे आ रहा है, तब आप ये मान करके चलिएगा कि द सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट इज गोइंग टू इंप्रूव ब्रॉडर, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड एवरीथिंग, और वी कैन एक्सपेक्ट के निफ्टी माइट ब्रेक द अपर ट्रेजेक्टरीज। और अगर इसी रेंज पे रह जाता, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आता है, देन वी शुड एक्सपेक्ट कि निफ्टी जो है आपका इसी रेंज पे कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देगा, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी ईदर ब्रेक अवे और ब्रेक डाउन, ठीक है। लेट अस डिस्कस वन थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस यहाँ पे। अच्छा, कल हमने एक बात की थी कि जब तक ये ऐसे न टूटे तब तक निफ्टी का एक क्लियर ब्रेकआउट होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखें, ये आपका 15 मिनट की ओपन इंटरेस्ट का एक कैंडल है। लेट मी जस्ट ट्राई एंड डू इट दिस वे। आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हो रहा है, राइट फ्रॉम हियर ये लेवल है आपका 26,300 के आसपास का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल है, यहाँ पे उसके बाद से निफ्टी में कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स ही बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो जब शॉर्ट्स बिल्ड हो रहा है तो निफ्टी में अभी इतना ज्यादा शॉर्ट पोजीशन है एफआईज एंड ऑल पार्टिसिपेंट का कि अगर ये कहीं ऊपर भी ब्रेकआउट होना तो बहुत मैसिव ब्लो आउट होगा, ठीक है। तो वी विल हैव टू ऑब्जर्व कि इफ दिस कर्व कम्स डाउन, यहाँ पे देखिए जब भी कर्व थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा तो निफ्टी ऊपर जाने लगा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हमें ये दिखने लगा कि ये कर्व फिर से ऊपर जा रहा है, ये लाइन फिर से ऊपर जा रही है। सो देयर इट मींस दैट देयर इज शॉर्टिंग गोइंग ऑन इन निफ्टी, निफ्टी शॉर्ट हो रहा है। अब ऑन द कॉन्ट्री अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, इसी टाइम फ्रेम से निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स बिल्ड होना शुरू हुए थे। बट द ओनली डिफरेंस हियर इज कि यहाँ पे कर्व बन गया जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की लाइन नीचे आ रही है, दैट इंडिकेट्स कि देयर इज सम शॉर्ट कवरिंग दैट इज गोइंग ऑन हियर। तो उसी कारण से यू सी बैंक निफ्टी इतना नीचे गिरा, लेकिन निफ्टी को खींच के ले गया जब ये नीचे करने लगा, बिकॉज बैंक निफ्टी हैज द मैक्सिमम वेटेज इन निफ्टी इंडेक्स। तो जब ये नीचे करने लगा तो निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर लेके चला गया। लेकिन निफ्टी का अपने आप में कोई मैसिव शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को नहीं मिली है। अगर ये कर्व ऐसे गिरता है, साथ में यूएनआर आपका आईएनआर सॉरी नीचे आता है, then you should believe that we are going to expect a good rally or good up move in the market, ठीक है। This is very important, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। FIs will have to cut their short at some point of time। निफ्टी में अभी तक तो शॉर्ट्स बन रहा है, निफ्टी का तो निफ्टी फ्यूचर है, निफ्टी का नीचे कलर हमने पहले ही कह दिया कि हमें लगता है कि शायद ये इस लेवल, इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन 25,700 के आसपास, 25,750 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है निफ्टी का। और वो इस बेसिस पे कह रहे हैं हम कि बिकॉज द ओपन इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट इन निफ्टी हैज नॉट स्टिल डिक्लाइंड। सो माय पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट टिल द टाइम हमारे पास एक रीजनेबल लेवल मिले, somebody जो सपोर्ट एरिया हो, देन दैट विल बी अ गुड ऑब्जर्वेशन पॉइंट फॉर निफ्टी,
ठीक है। आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी को ऊपर लेके गया, पर निफ्टी में कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट कवरिंग हमें दिखी नहीं। जब ये शॉर्ट कवरिंग दिखेगी देन वी शुड बिलीव कि निफ्टी इज गोइंग टू अगेन ब्रेक अप, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द डेटा, जो भी थोड़ा हमारे पास है। अब मैंने कल कैसे कहा था कि वी शुड एक्सपेक्ट बोथ वेज डायरेक्शन, क्योंकि देवर डेटा, और मैंने अपने वीडियो में हाईलाइट भी किया था कि दिस इज व्हाई वी आर सेइंग दैट निफ्टी शुड बी वोलाटाइल फॉर टुडे, बोथ साइड हमें एक पोजीशन मिलेगी करने के लिए। आज अगर हम देखें, हम नेट बेसिस की बात करेंगे, 1.14 लाख इनका कॉल शॉर्ट था, आज वो घट करके 43,000 43,000 के आसपास कॉल शॉर्ट रह गया। सो दिस मैसिव इंप्रूवमेंट, अराउंड 70-71 हज़ार के आसपास उन्होंने कॉल जो शॉर्ट किया था उसको खरीदा है। अब लेकिन पुट का कोई मैसिव चेंज आया नहीं है। पुट 3.31 लाख उन्होंने शॉर्ट, उनका पुट लॉन्ग था, अब लॉन्ग कितना बचा है, 3.14 लाख, ठीक है। तो इन्होंने लगभग 17,000 के 18,000 के आसपास इनका पुट जो इनका लॉन्ग था उन्होंने इसको कम किया है, ठीक है। कॉल में बहुत मैसिव आपका जंप हुआ है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम हेवी कॉल शॉर्टिंग ऑफ 1.14 लाख टू 43,000, ठीक है। लेकिन पुट में कोई मीनिंगफुल हमें चेंज अभी देखने को नहीं मिला है। आई विल बी मोर इंटरेस्टेड वाचिंग कि जब ये सब 1 लाख हो जाए। अब अगर इस तो ये तो ओवरऑल सेटअप थोड़ा सा माइल्डली नेगेटिव है। मैं माइल्डली नेगेटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कॉल को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग किया है, पर अभी भी ये नेगेटिव है, ठीक है। HNIs वगैरह की बात करें तो HNIs कल इन्होंने 1.84 लाख कॉल शॉर्ट किया था, आज 1.23 लाख इनका कॉल शॉर्ट हुआ है। सो इन्होंने आज मेरे हिसाब से 61,000 के आसपास का जो कॉल शॉर्ट किया था उसको कवर कर लिया है ब्रॉडली। पुट में इनका 1.62 लाख उनकी पुट लॉन्ग थी, आज कितनी लॉन्ग है, 1.02 लाख। सो अराउंड वही 60,000 के आसपास इन्होंने पुट जो बेचा, पुट जो लॉन्ग किया था उससे वो निकले हैं। इसका मतलब कि जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब ये मार्केट जब नीचे आ रही थी तब इन्होंने पुट जो इन्होंने खरीदा था उससे वो निकले हैं, दे मेड देयर प्रॉफिट, ठीक है। और कॉल जो बेचा था उससे भी इन्होंने एग्जिट किया है। नाउ लेट अस लुक एट द रिटेल। रिटेल कल कॉल कितना लॉन्ग था, 2.95 लाख, आज कितना है, 1.63 लाख। तो आज जब मार्केट ऊपर गई है नीचे से तब इन्होंने भी अपने कॉल को प्रॉफिट बुक किया है, और मतलब जो भी ये पोजीशन से एग्जिट किया है, आई कैन नॉट से प्रॉफिट और लॉस, नहीं पता क्या किया। अब यहाँ पे पुट उनका कल शॉर्ट था कितना, 5.18 लाख, और यहाँ पे अब क्या हो गया, 4.42 लाख। तो आज की मूवमेंट के हिसाब से जब इन्होंने अपने लॉन्ग्स को बुक किया है और शॉर्ट्स को भी बुक किया है, सो दिस रिमेन्स फिक्स। पर नेट में अगर हम बात करें तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। इट विल मेक अस बिलीव, मतलब जो नीचे के लेवल पे है ना, देयर इज गोइंग टू बी सम बाइंग दैट इज कमिंग ऑन। हाउ वी आर सेइंग दैट, वी आर सेइंग दैट बाय दिस डेट। देखिए आज FIs ने अपना शॉर्ट किया था, शॉर्ट्स बढ़ा दिया, दिस इज नेगेटिव फॉर द मार्केट। DIIs ने अपना, दिस इज नॉट मच चेंज, जहां था वहीं था। HNIs जो है उन्होंने जो लॉन्ग बनाया था उससे मतलब वर्चुअली नॉट मच चेंज, पर हाँ लॉन्ग उनका अभी भी है। तो जब तक कि लॉन्ग निगेटिव नहीं आता ना, वी शुड बिलीव कि भाई नीचे से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि फेड का डिसीजन आने वाला है तो बायस थोड़ा सा नेगेटिव होगा, फेड की पॉलिसी आने वाली है तो थोड़ा सा बायस नेगेटिव होगा, ठीक है। बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि बायस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। रिटेल की बात करें तो रिटेल ने अपने लॉन्ग्स को थोड़ा सा बढ़ाया है, सो दैट इज मोर और लेस पॉजिटिव। कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं, बट हाँ देयर इज माइल्डली पॉजिटिव। कैश में FIs हैव सोल्ड और उनका ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। निफ्टी की बात करें तो 623 करोड़ उन्होंने बेचा है, बैंक निफ्टी में 180 करोड़ उन्होंने बेचा है। सो दिस इज लाइक मैसिव मैसिव शॉर्टिंग। ये शॉर्ट तो है इनका, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे कि एटलीस्ट थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, पर मैसिव अभी भी शॉर्ट बिल्डअप आपका निफ्टी में है। सो इफ देयर बी एनी पॉजिटिव न्यूज, फॉर एग्जांपल लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन, कल ट्रेड डील के कल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और रात तक हमें पता चलता है कि नहीं ठीक है, देयर इज अ ट्रेड डील दैट हैज बीन फाइनलाइज्ड, तो वो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, और ये जो भी इनका FIs का शॉर्ट पोजीशन है वो सीधा सीधा कट जाएगा। और जब वो लिक्विडेट होगा, जब वो शॉर्ट को कवर करेंगे, तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकती है, 500-700 पॉइंट निफ्टी तो इजीली कैन गो, क्योंकि उनका अराउंड अभी 10-12% ही मार्केट में लॉन्ग है, 90% दे आर शॉर्ट। तो दैट्स अ ह्यूज रेशियो, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कैश की बात करें 3700 करोड़ के आसपास उन्होंने बेचा है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सेल। नाउ अदर थिंग्स दैट वी ट्रैक, मिस्टर डाउ जोन्स इस फ्लैट पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई है, और मैं वही कह रहा हूँ कि कभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी भी नहीं जब तक फेड का कोई क्लियर डिसीजन ना आ जाए। वैसे आज जॉब डेटा आना था US का, दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, लेकिन अभी तक मार्केट ने उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रिएक्शन दिया नहीं है, ठीक है।
नाउ अनदर थिंग दैट वी आर ट्रैकिंग इज यील्ड. ये देखिए, यील्ड इज फ्लाइंग. एक्चुअली इसकी भी वोलेटिलिटी इसीलिए है क्योंकि आपका अभी तक कोई फेड का डिसीजन नहीं आया है. यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगर हम देखें तो ये ऊपर जा रहा है. एक्चुअली दिस इज नेगेटिव फॉर द मार्केट, ठीक है. पर अभी कोई भी किसी तरीके के मूव को जज नहीं कर रहा है. वो इसलिए जज नहीं कर रहा है क्यों? क्योंकि फेड का डिसीजन पेंडिंग है. वी विल लुक एट. एक अच्छी बात ये हुई है कि सब 90 लेवल आ गया है. INR में 90 रुपए के नीचे आ गया है. एटलीस्ट 89-80 के आसपास चल रहा है. तो ये 90 रुपए से नीचे आ गया तो वो एक साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट, एक रेसिस्ट, मतलब एक सोलेस, एक शांति है दिमाग में कि चलो भाई 90 रुपए से तो नीचे आ गया, ठीक है. तेल की बात करें, तेल अपने ही देखिए ऊपर गया था, बट देन इट फेल्ड और ये नीचे आ गया, ठीक है. ओके, जापान का यील्ड सीम स्टेबल. जापान का यील्ड्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट. अभी देखिए कोई मैसिव अगर चेंज आने वाला होगा ना तो इसी से आएगा. मुझे बार बार ये बात लग रही है कि अगर कोई मैसिव मूव या तो ये नीचे आ जाए तब काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि अगर जापान इंटरेस्ट बढ़ाता है देन इट विल बी लाइक बहुत मुश्किल हो जाएगी. लेट अस लुक एट बिटकॉइन. ओके, वेरी गुड. अब हम लोगों का ये कॉल था कि ये इस लाइन को रिस्पेक्ट करेगा तब तक तो एक रेंज में है. अगर ये इस लाइन को तोड़ेगा तब तक ये अराउंड 94-95,000 आ जाएगा और ये इनफैक्ट आ भी गया है. इफ यू लुक एट देयर. अब बिटकॉइन का हमारा टारगेट क्या लग रहा है? अब बिटकॉइन का हमारा टारगेट लग रहा है इट्स अराउंड 97,000 के आसपास. अगर ये आज तोड़ के सस्टेन करता है तो यह 97,000 के आसपास आ जाता है. और बाय एनी चांस अगर इस चैनल के नीचे आ गया, अंदर आ गया, देन इट विल बी प्लेइंग इन दिस रेंज ओनली टिल द टाइम नन ऑफ द साइड्स आर टेकन आउट, ईदर डाउन और अप. इथेरियम इज अमेजिंगली गुड. इसका मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू बिटकॉइन. मुझे लग रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है इसीलिए इथेरियम इज डूइंग मच मच बेटर. देखिए अगर ये 34,115 को तोड़ता है ना, देन आई एक्सपेक्ट इट टू गो टू 36,000, 3600 लेवल्स, 3600 लेवल. ऑल दिस लाइंस आर नाउ मेकिंग सेंस नाउ. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू द ओपन इंटरेस्ट पार्ट दैट वी टॉक अबाउट. अब आने वाले टाइम पे मैं अगले एक्सपायरी के ओपन इंटरेस्ट को देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि अभी तक निफ्टी में मैं अगर इन द मनी के आसपास देखूं तो इट्स मोर ऑफ इवन स्टीवन. 1.5 करोड़ 1,70,00,000 के आसपास कॉल राइटर है. अब पुट राइटर है अराउंड 91 लाख. तो ऑफकोर्स कॉल राइटर थोड़े ज़्यादा हैं और ये कॉल राइटिंग आज की हुई है. तो हम अगर आज के दिन की बात करें और लास्ट 1 घंटे की अगर हम बात करें तो कॉल राइटर भी है, पुट राइटर भी है. तो ओवरऑल नेगेटिव सेंस, बायस थोड़ा सा नेगेटिव है. अब यहाँ पे हम अगर देखें तो निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से. तो निफ्टी का देखिए यहाँ पे कॉल राइटर तो बढ़े हैं, यहाँ पे आए 60,000 26,000 तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग जोन है, ठीक है. सपोर्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिख रहा है 25,700 के आसपास. यहाँ पे पुट राइटर बहुत कम है और साइकोलॉजिकली भी वो, टेक्निकली भी वो एक सपोर्ट जोन बना है काफ़ी टाइम से. तो दिस स्टैंड्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और एक रेसिस्टेंस बन रहा है 26,000. बाय एनी चांस 26,000 अगर टूटता है ना तब फिर मैसिव और शॉर्ट कवरिंग हुई, क्योंकि देखिए 26,000 वाले इतना बड़ा जो शॉर्ट बना है जो कॉल राइटर है वो जब भागेंगे तो 50-100 पॉइंट तो इधर ही लेके चले जाएंगे. जब 50-100 पॉइंट इधर लेके जाएंगे तो ये भी रिस्क में आ जाएगा, ये लेके चला जाएगा. तो हमें अगर 26,000 टूटता है तो 26,200 की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है. लेकिन नीचे हमें 25,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है. और अगर मतलब ये टूटना तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता टूटेगा. अगर वो लेवल टूटता है तब हम एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 25,500 का लेवल आ जाएगा. बट दिस इज एज पर ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है. बट हमारे चार्ट के हिसाब से वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन. वी एट बेस्ट द बेयर केस सिनेरियो फॉर निफ्टी इज, यहाँ पे देखिए कितनी बार आकर के इसने सपोर्ट लिया है. सो दिस इज गोइंग टू बी द मैसिव 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 सपोर्ट लाइन और डिमांड एरिया, ठीक है. क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है और अगर ब्रेकआउट करना है तो फॉर मोमेंटरली मोमेंट के हिसाब से इसको 26,000 को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक मैसिव ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में. रीजन अभी तक कोई इवेंट रिस्क है तो अभी हमें एक आध दिन में वेट ही करना पड़ेगा. वन डेटा पॉइंट दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि अगर हम ये देखें कैश मार्केट में, अगर आप ये देखिए दिस इज स्कैरी.
बट दिस इज मतलब आपको कंफर्ट भी देगा। अगर आप देखें पूरे मतलब दिसंबर के ही महीने में, 24 दिसंबर के महीने में से ही अगर मैं देखूं, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, अराउंड 11-12 हज़ार करोड़ तो इन्होंने ऐसे ही बेच दिया। 12 हज़ार करोड़ के आसपास एफ ने बेच दिया। तो ओनली बिगेस्ट सपोर्ट दैट वी हैव इज DI ने खरीदा है। पर ये थोड़ा सा ट्रबलसम है, क्योंकि आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि एफ इतना निकल क्यों रहे हैं, कब ये बाहर आएंगे। और जब ये बाहर आएंगे, जब ये इस नेगेटिविटी से बेचने से बाहर आएंगे, तब मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर जाएगी। पर अभी तक तो ये ट्रेंड काफ़ी थोड़ा सा डराने वाला है कि कॉन्स्टेंटली एफ बेच ही रहे हैं। ठीक है, हाँ, हमारे पास DI का काफ़ी अच्छा सपोर्ट आ रहा है, तो जब तक ये बेचते रहेंगे थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट को ऊपर जाना। दिस इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन, what we make out of it. What we make out of it. Okay, where is the Excel? Now let's look at Excel. टेक अवे देखिए, निफ्टी में अभी भी शॉर्ट्स बने हैं और बैंक निफ्टी का शॉर्ट कवरिंग हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए यही लगता है जो हमने डिमांड एरिया दिया है, दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन फॉर द निफ्टी। ठीक है, और बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा भी आप देखें नीचे आएगा ना, तो वहाँ से बार बार बाइंग आ जाती है। तो हमारा जब तक कि फेड की पॉलिसी का डिसीजन नहीं होता, हमने रेंज पहले डिफाइन करके रखा है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी होगी, नीचे जाएगा तो बाय करना है, और ऊपर जाएगा तो देयर विल बी सम सप्लाई कमिंग अराउंड 26,000 लेवल्स। ठीक है, सो दैट इज आवर ओवरऑल टेक इन द मार्केट। प्ले सेफ। I am very thankful that we have reached a very small milestone of 100 subscribers. Thanks for your support. I request you that in case if you have not liked the video, please like the video, and in case you have not subscribed the video, आप subscribe करें, because we do a lot of analysis of all this data to make sense out of the market, and it has been very encouraging to seek your support throughout this journey where we have started building market analysis video and everything. So thanks for your support and take care. See you tomorrow. Bye.